की शिव शक्ति की, भक्त और भक्त की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। बोलो नीलकंठ महादेव की। गुरुदेव, नीलकंठ महादेव के जय जयकार सुनकर मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई है। कैसी जिज्ञासा? भगवान महादेव के नीलकंठ होने की कथा क्या है गुरुदेव? भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ बनने का संबंध समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हलाहल विष को पीकर भगवान शिव नीलकंठ बने। यह समुद्र मंथन कब और क्यों हुआ गुरुदेव? देवता और दैत्यों के बीच सदा ही संघर्ष होता आया है। इस संघर्ष को मिटाने के लिए भगवान शिव ने दोनों पक्षों को समुद्र मंथन का परामर्श दिया था। परंतु देव और दैत्यों में संघर्ष होने का क्या कारण था गुरुदेव? उत्तम प्रश्न है, अति उत्तम प्रश्न है। सुनो भक्तजनों, अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। अहंकार, क्रोध, सत्ता का मद, लोलुपता तथा परस्पर विरोधी संस्कार ही संघर्ष के कारण बनते रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही परस्पर विरोधी संस्कारों के कारण भाई भाई होते हुए भी देवता और दैत्यों के बीच एक जन्मजात बैर की भावना बनी रही। विधाता के विधान के अनुसार भलाई एवं बुराई के बीच सदा ही संघर्ष होता आया है। इस संघर्ष का अंत करने के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए रत्नों को देवता और दैत्यों में समान रूप से वितरित करने का सुझाव दिया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था। इस मनवंतर में देवता और दैत्यों के संघर्ष का कारण था रुद्रावतार दुर्वासा ऋषि का प्रचंड क्रोध। गुरुदेव, दुर्वासा ऋषि के क्रोध का कारण क्या था और उनके क्रोध से देव और दैत्यों में संघर्ष तथा समुद्र मंथन का संबंध क्या था? एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्गलोक से विहार करने के लिए अपने ऐरावत हाथी पर निकले थे। उस समय दुर्वासा ऋषि की दृष्टि देवराज इंद्र पर पड़ी। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्पों की एक माला भेंट की। परंतु देवराज इंद्र ने
इस माला को स्वयं धारण ना करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत हाथी ने इस माला का महत्व ना समझते हुए उसे अपने पैरों के तले कुचल दिया। बस और क्या, अपनी भेंट की हुई इस माला का यह अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने देवराज इंद्र को शाप दिया कि वो श्रीहीन होकर स्वर्ग से वंचित हो जाए। दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ यह शाप देवताओं के शत्रु दैत्यों के लिए एक वरदान बन गया। महापराक्रमी, दानवीर, धर्म पालक, असुरराज, दैत्य सम्राट महाराज बलि की जय। दैत्यराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। महाबली, दैत्य शिरोमणि, परम शिव भक्त, असुर राज महाराज बलि चिरायु हो, यशस्वी हो। असुर गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव दैत्य सेनापति राहु। राजन, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। शुभ समाचार? हां, देवताओं का दुर्भाग्य उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। देवराज इंद्र ने रुद्रावतार दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि का अपमान? इंद्र ने यह बहुत बड़ी भूल की है। क्षमा कीजिए महाराज बलि, देवताओं की इस भूल पर हमें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। असुर गुरु ठीक कह रहे हैं। दैत्य सेनापति राहु, अभी तो वो शुभ समाचार तुमने सुना ही नहीं। गुरुदेव, दुर्वासा ऋषि का क्रोध जग विख्यात है। उन्होंने इस अपमान के लिए देवताओं के स्वामी इंद्र को प्रताड़ित किया होगा, उन्हें शाप दिया होगा। दैत्यों में तुम सबसे चतुर हो और तुम्हारी दूरदर्शिता का हम सम्मान भी करते हैं राहु। महाराज बलि, दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया है कि देवता श्रीहीन हो जाएं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाए और वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं। धन्य हो दुर्वासा ऋषि। महाराज बलि, देवताओं को दिया गया दुर्वासा ऋषि का शाप हम दैत्यों के लिए वरदान सिद्ध होगा। हमें शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण कर देना चाहिए। आज्ञा दीजिए महाराज। दैत्यों ने किसी शाप का सहारा लिए बिना भी देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया है। यदि हमने शाप से पीड़ित देवताओं पर आक्रमण किया तो जग हमारी प्रशंसा नहीं, निंदा करेगा। महाराज बलि, साम दाम दंड भेद का प्रयोग राजनीति का अमोघ अस्त्र है, यह स्मरण रहे आपको। दैत्यराज, षठ देवताओं ने हम दैत्यों के विरुद्ध कूटनीति का प्रयोग करके हमें बार बार नीचा दिखाया है। महाराज बलि, दैत्यों का गुरु होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दैत्य समुदाय के उत्थान के लिए स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे अधिकार में ले लीजिए। तत्पश्चात तीनों लोक पर हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। दैत्य शूरवीरों, एक बार फिर तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिला है। दैत्य सेनापति राहु, स्वर्ग पर आक्रमण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हम तत्काल स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। महाराज बलि की जय। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर।
पर अधिकार कर लो। कोई देवता बच के जाना ना पाए। दैत्यों को पराजित करना हम देवताओं के वश में नहीं रहा। इनसे हमारी रक्षा तो केवल विष्णु देव ही कर सकते हैं। चलिए। शक्तिहीन इंद्र, स्वर्ग के सिंहासन पर हम दैत्यों का अधिकार है। दैत्यराज महाराज बलि की, दैत्यराज महाराज बलि की, दैत्यराज महाराज बलि की, दैत्यराज महाराज बलि की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। प्रणाम पूज्य। सुखी भव वत्स। अशांति और धुंध के वातावरण में सुख की कल्पना कैसे की जा सकती है पूज्यवर। इंद्र तथा देवताओं पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। मैं स्थिति से परिचित हूं नारद। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवताओं की ऐसी दुर्दशा हो रही है। ये किसी अनिष्ट का संकेत है। आश्चर्य है पूज्य, ज्ञात होते हुए भी इस अनिष्ट को टालने का आप कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। शिव आराधना से बढ़कर इस अनिष्ट को टालने का अब कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ यदि समाधि में हुए तो हो चुका देवताओं का कल्याण। पूज्यवर, इस अनिष्ट को टालने का आप ही कोई उपाय कीजिए। नारद, भगवान विष्णु ही कोई उपाय बता सकते हैं। वे जगत के पालक हैं। हर हर महादेव। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रभु, दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आक्रमण करके दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है भगवान।
दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है, दैत्य शक्तिशाली बन गए हैं। आप तो जगत के पालनहार हैं प्रभु, आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रभु, युद्ध में देवता पराजित हुए हैं। दैत्यों ने उत्पात मचाकर स्वर्ग के वैभव को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है प्रभु। स्वर्ग की गरिमा की रक्षा आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है दीनानाथ? देवराज इंद्र, दुर्वासा ऋषि के स्वभाव से आप सभी देवता भली भांति परिचित हैं। उनके स्वभाव के विपरीत आचरण करके आपने समस्त देवताओं को संकट में डाल दिया है। मुझसे अपराध हो गया है प्रभु। मैं नहीं जानता था कि महर्षि दुर्वासा क्रोधवश इतना भयंकर शाप निकालेंगे। तुम्हारी भूल का परिणाम समस्त देवताओं को भुगतना पड़ रहा है। किंतु वैकुंठनाथ, अब देवताओं को इस संकट से उबारने का उत्तरदायित्व केवल आप पर है। भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए भगवान, हमारी रक्षा कीजिए भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रभु चरणों में वंदन। देवर्षि, उचित समय पर आपका पदार्पण हुआ है। आपकी शरण में आने के लिए नारद ने कभी समय की प्रतीक्षा नहीं की प्रभु। आज मैं देवताओं पर आए संकट की चिंता में आपके पास आया हूं। विपत्ति काल में चिंता नहीं, धैर्य पूर्वक उसके निवारण का उपाय सोचना चाहिए। प्रभु, पिताश्री ब्रह्मदेव ने मुझे इसी उद्देश्य से आपके पास भेजा है। देवराज इंद्र और देवताओं की रक्षा का शीघ्र कोई उपाय कीजिए प्रभु। देवाधिदेव महादेव त्रिभुवनपति है। मेरे विचार से हम सबको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। महादेव देवताओं की रक्षा का अवश्य कोई उपाय निकालेंगे। मैं आपके विचारों से सहमत हूं प्रभु। ब्रह्मदेव ने भी यही सुझाव दिया था कि समस्त देवताओं को शंभु शरण में जाना चाहिए। हाँ नारद, भगवान शिव शंकर सुर असुर दोनों के पूज्य हैं। देव दानव दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। इस समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। चलिए इंद्रदेव, कैलाश चलकर भगवान भोलेनाथ को अपनी व्यथा सुनाते हैं। देवऋषि नारद की सम्मति उचित है। इस विषय में महेश्वर से परामर्श के लिए ब्रह्मदेव के साथ मैं स्वयं कैलाश चलूंगा। धन्य है प्रभु, धन्य है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नारायण नारायण। नंदीश्वर, त्रिलोकगामी देवर्षि नारद को प्रणाम। आप समस्त देवताओं का कैलाश पर स्वागत है। महादेव तथा माता सती दिखाई नहीं दे रहे नंदीश्वर। स्वामी भोलेनाथ तथा माता सती बिहार से लौटने ही वाले हैं मुनिवर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर
हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान शिव सती के चरणों में प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। प्रणाम विष्णुदेव। देवाधिदेव महादेव, हम देवताओं पर संकट आन पड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ, दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। स्वर्ग के अधिकारी देवता दानवों के उत्पात से असहाय हो गए हैं। प्रभु, देवताओं पर आए इस संकट के निवारण का उपाय जानने के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। देव दैत्यों का बैर बहुत पुराना है, इसका समाधान ढूंढना इतना सरल नहीं है। त्रिदेव के अतिरिक्त इसका उपाय और कोई ढूंढ भी सकता है माते? इंद्रदेव, विचार विमर्श द्वारा हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि देवताओं और दैत्यों के आपसी संघर्ष का समाधान केवल समझौते से ही हो सकता है। नारायण नारायण। प्रभु, देखा गया है निर्बल के साथ बलवान समझौते में रुचि नहीं लेते, और फिर दैत्य दुर्वासा ऋषि के शाप से उनकी शक्ति दुगनी हो गई है। वत्स नारद, दैत्यों को विश्वास हो जाए कि उन्हें न्याय मिलेगा तो वो अवश्य समझौता करेंगे। शिव शंकर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। न्याय की मांग है कि जगत की संपत्ति में दैत्यों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अवश्य, जगत की सारी संपत्ति स्वर्ग में देवताओं के ही पास है। नारायण नारायण, ये तो दानवों के प्रति घोर अन्याय है वैकुंठनाथ। अंततः देव और दानव दोनों भाई भाई हैं। दोनों ही दक्ष पुत्री दीति और अदिति से उत्पन्न महर्षि कश्यप की संतानें हैं। अदिति से देवता और दीति से दानव, फिर भाई भाई में भेद कैसा? भगवान भोलेनाथ उचित ही कह रहे हैं। संपत्ति में भाई भाई का समान अधिकार तो होना ही चाहिए। देवर्षि, आपका तात्पर्य स्वर्ग की संपत्ति में विभाजन? नहीं देवराज, स्वर्ग में जितनी संपत्ति है उससे कहीं अधिक संपत्ति समुद्र में है। आश्चर्य है, इस विषय पर आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। समुद्र में अनेक चमत्कारिक रत्न छिपे हुए हैं। हमें असुरों को समझाना होगा कि समुद्र से निकलने वाले रत्नों का आधा भाग लेकर वे देवताओं पर आक्रमण ना करें। प्रभु, समुद्र के गर्भ में छिपी हुई संपत्ति प्राप्त कैसे होगी? समुद्र मंथन द्वारा। नारायण नारायण। कायर इंद्र भाग गया, देवता पराजित हुए, अब स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार है। दैत्य सेनापति राहु की जय, दैत्य सेनापति राहु की जय, दैत्य सेनापति राहु की जय। कौन है ये? इसे यहां क्यों लाए? पराजित देवता है सेनापति, और ये इंद्र का विशेष सहायक शूषण। तुमने इसे वहीं क्यों नहीं समाप्त कर दिया? सेनापति, ये सब अमर हैं, घायल होते हैं, मरते नहीं। दैत्य होकर ऐसी बातों में विश्वास रखते हो? तुम्हारे सामने में से अभी समाप्त किए देता हूं। ठहरो दैत्य सेनापति। नारायण नारायण, इतनी शीघ्रता ना करो दैत्य सेनापति राहु। प्रणाम नारद मुनि। आयुष्मान भव। दैत्य सेनापति, ये समय देवताओं को समाप्त करने का नहीं, बल्कि उनसे मेल मिलाप का है। इससे हमें क्या लाभ? आप देवताओं की ओर से आए हैं मुनिवर। नारायण नारायण, ना तो मैं देवताओं की ओर से हूं, ना दैत्यों की ओर से। मैं तो भगवान भोलेनाथ का संदेश लेकर आया हूं। कैलाशपति, हम दैत्यों के शुभ चिंतक हैं मुनिवर। दैत्यराज बलि को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाने के पश्चात हम शिव शंकर के दर्शन अवश्य करेंगे। दैत्य सेनापति, ऐसे झूठे सपने ना देखिए। देवताओं की शक्ति को तुच्छ ना समझिए। शक्ति
नारद मुनि, हमारा एक एक दैत्य 10-10 देवताओं के समान है। ऐसे बड़े बोल बोलने वालों की दुर्दशा संसार देख चुका है राहु। बीती बातों को भूल जाइए मुनिवर। आज हमारे थोड़े से दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से भगाकर उस पर अपना अधिकार कर लिया है। किंतु दैत्यों को मिला ही क्या? छिन्न भिन्न स्वर्ग वैभव का खंडहर। दैत्य सेनापति भगवान शिवशंकर दैत्यों को स्वर्ग से बड़ी संपदा दिलाना चाहते हैं। स्वर्ग से बड़ी संपदा है कहां? यही बताने के लिए तो भोलेनाथ ने तुम्हें कैलाश बुलाया है। नारायण नारायण। यदि भोलेनाथ की यही इच्छा है तो हम शीघ्र कैलाश पहुंचेंगे। स्वामी, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? भगवान शिव शंकर ने जिन्हें अपनी कंठमाल बना रखा है, उस प्रिय नाग जाति का अहित कदापि नहीं होने देंगे। इस वासुकी ने जो कुछ सुना है बड़ा भयंकर है। देव दैत्यों के संघर्ष के बीच मुझे माध्यम बनाया जाएगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। नागराज वासुकी, आप व्यर्थ ही इतने व्यग्र हो रहे हैं। भगवान शंकर से मिलने के पश्चात आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। मुनिवर, कृपया बताइए इन्हें करना क्या होगा? नागरानी, इन्हें जो करना है वो भगवान शिवशंकर इन्हें स्वयं ही बताएंगे। जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि नागराज वासुकी बहुत व्यग्र हो रहे हैं, मैं इनकी चिंता मिटाने के लिए यहां चला आया। नागराज, आप समाधान के लिए शीघ्र ही शिव चरणों में कैलाश पर्वत पहुंच जाइए। कैलाशपति की आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु परंतु छोड़िए नागराज। शिव अपने शरणागत का कभी अहित नहीं होने देते। श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम स्वामी। आओ देवी। आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो। ये सुर असुरों में शत्रुता क्यों है? इसका क्या कारण है? स्वार्थ की स्पर्धा और संग्रह करने की दूषित प्रवृत्ति। संग्रह करने वाले दूसरों की आवश्यकता की उपेक्षा कर स्वयं अपने तथा दूसरों के दुखों का कारण बनते हैं। स्वार्थ की स्पर्धा इन्हें एक दूसरे का शत्रु बनाती है।
सृष्टि को बहुत ही विचित्र बनाया है ब्रह्मदेव ने। हाँ देवी, विधाता ने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें रहने वालों को अलग अलग स्वभाव भी दिए। देवताओं को सुख सामग्री भोग विलास के साथ भय तथा अभिमान दिया। दैत्यों को क्रूरता तथा राक्षस वृत्ति के साथ उदंडता दी। मनुष्यों को लोभ लालच के साथ साथ धर्म भीरुता तथा भक्ति भावना दी। पशु पक्षियों को श्रम तथा स्वावलंबन दिया। जड़ को केवल परोपकार के लिए बनाया। तात्पर्य ये हुआ स्वामी कि जगत के प्राणियों में इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष भावना जन्मजात होती है और ये संघर्ष कभी मिटने वाला नहीं। समूल भले ही नष्ट ना हो देवी, किंतु उसे कम किया जा सकता है। और जो ऐसा प्रयत्न करता है वो हमारी ही आराधना करता है। महादेव, आपने देव और दानवों के सम्मुख जो समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा है वो उनके बीच नए संघर्ष का कारण न बन जाए। हमारे प्रयत्नों पर विश्वास रखो देवी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। दैत्य सेनापति राहु, कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है। असुरों के आराध्य, भूत पिशाचों के रक्षक, विषधर नागों के त्राता भगवान भोलेनाथ के चरणों में राहु और दैत्यों का कोटि कोटि प्रणाम। भोलेश्वर, आपका संदेश पाकर, राजा बलि का आदेश लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए। हमें प्रसन्नता हुई। क्या देवताओं का राजा इंद्र भी आपके पास गिड़गिड़ाने आया था? दैत्यों ने नया उत्पात मचाकर उन्हें भयभीत कर दिया है सेनापति राहु। विलासी देवताओं ने हमारे साथ क्या कम अन्याय किया है भोलेनाथ? दैत्यों को न्याय दिलाने के लिए ही हमने नया प्रयास किया है। वो कैसा प्रयास है भोलेनाथ? जगत की अपार संपत्ति में देवताओं की भांति दैत्यों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। हम अपने अधिकार देवताओं से छीन सकते हैं। तुम भूल रहे हो राहु, किसी का अधिकार छीनने से संघर्ष तो बढ़ता ही है, अपयश भी होता है। अपयश तो हमारी शोभा है भोलेनाथ। अपयश दैत्य समाज के लिए एक कलंक है राहु। हमारी सदिच्छा है कि देवताओं की भांति दैत्य भी सुख शांति से रह सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा कैलाशपति? प्रयत्न। प्रयत्न? हाँ, समुद्र के गर्भ में अपार संपत्ति है। अमूल्य रत्न पड़े हुए हैं। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न है अमृत। अमृत? हाँ, उस अमृत को पीकर तुम लोग भी देवताओं की भांति अमर हो सकते हो। हम अमर हो सकते हैं? हम अमर हो सकते हैं? हम अमर हो सकते हैं? किंतु वो अमृत मिलेगा कैसे? देवताओं और दैत्यों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे संभव है भोलेनाथ? उपाय हमने सोच लिया है। मंदराचल को मेरुदंड बनाकर वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया जाएगा। एक ओर से देवता, दूसरी ओर से दैत्य उसे खींचकर समुद्र मंथन करेंगे। देवाधिदेव महादेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। इस दीन वासुकी पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। देव दैत्यों के शक्ति प्रयोग के बीच मुझे न लाइए कैलाशपति, मुझे न लाइए। नागराज वासुकी, समुद्र मंथन में तुम्हारा तनिक भी अहित ना होगा। भोलेनाथ, देव दैत्यों की खींचतान में मेरे तन के जोड़ जोड़ तड़तड़ा जाएंगे, काया क्षत विक्षिप्त हो जाएगी। इस नरक तुल्य कष्ट से आप मुझे बचाइए स्वामी, बचाइए। समुद्र मंथन देवों दैत्यों के टकराव को रोकने के लिए होगा वासुकी। ध्यान रखो, परोपकार में प्राण देने वाला मेरी सिद्धि प्राप्त करता है। शिव शंकर ठीक कह रहे हैं नागराज। हम दैत्यों ने इनकी बात स्वीकार कर ली है।
तुम भी स्वीकार कर लो। जगत कल्याण के पुण्य कार्य में भागी बनो वासुकी, हमारी यही इच्छा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भोलेनाथ। प्रभु, हमारी भी एक बात आपको स्वीकार करनी होगी। हम वासुकी को मुख की ओर से पकड़ेंगे। इसके लिए हम देवताओं को मना लेंगे। सर्वेश्वर, आपका संकेत मिलते ही मैं समुद्र में पहुंच जाऊंगा। आज्ञा दीजिए भोलेनाथ। हमें भी आज्ञा दीजिए भोलेनाथ। दैत्यराज बलि और दैत्यों से आपकी बात मनवाने के लिए मुझे भी प्रयत्न करना होगा। असुर सेनापति, मुझे वचन दो कि समुद्र मंथन होने तक तुम लोग कोई उपद्रव नहीं करोगे। आप निश्चिंत रहिए भोलेनाथ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। परमेश्वर, दैत्यों और नागराज वासुकी ने समुद्र मंथन के लिए अपनी सहमति दे दी है, किंतु मंदराचल की स्वीकृति। उन्हें भी मैंने भोलेनाथ का संदेश दे दिया था, किंतु वो अभी तक आए क्यों नहीं? वो अवश्य आएगा। हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव के पवित्र चरणों में मंदराचल पर्वत का शत शत प्रणाम। कीर्तिमान भव मंदराचल। जिन शिव शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक घोर तप करना पड़ता है, उन्हीं शिव शंकर ने आज अपने श्री चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। प्रभु, इस दास को सेवा की आज्ञा दीजिए। मंदराचल, सुर असुरों के विवाद को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने समुद्र मंथन का निश्चय किया है। मैं जड़ इसको भला क्या समझूं? मंथन से विवाद कैसे निपटेगा? किंतु प्रयास महान है, उद्देश्य पवित्र है। आप तीनों के सिवा तीनों लोक के कल्याण की चिंता और किसे हो सकती है? प्रभु, आज्ञा कीजिए, इस शुभ कार्य में मेरा क्या योगदान होगा? तुम मंथन के मेरुदंड बनोगे। आज्ञा स्वीकार है प्रभु, किंतु सुर असुरों की प्रचंड शक्ति को क्या मैं झेल पाऊंगा? मैं तो एक ही पल में रसातल में चला जाऊंगा। तुम चिंता न करो मंदराचल, मैं तुम्हें रसातल में नहीं जाने दूंगा। कच्छप रूप धारण करके मेरुदंड का आधार बनूंगा। मैं संतुलन बनाए रखने के लिए मेरुदंड के ऊपर रहूंगा। हर हर महादेव। नारायण नारायण। करता धरता आप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यश देते हैं अपने भक्तों को। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। प्रभु, मैं सेवा में प्रस्तुत हूं। हर हर महादेव। असुर राज महाराज बलि की जय हो। असुर राज महाराज बलि की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रणाम। आयुष्मान भव दैत्य सेनापति। महाराज, मैं कैलाश से दैत्यों के एकमात्र आराध्य
भूतनाथ भगवान भोले शंकर के दर्शन करके आ रहा हूं। भगवान शिव शंकर हमारे आराध्य हैं। कहो, क्या कहा है कैलाशपति ने? महाराज, भगवान शिव शंकर की इच्छा है कि देवता और दैत्यों का विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए। असुरों और देवताओं के बीच का विवाद कभी समाप्त नहीं होगा असुर सेनापति। क्या महादेव के पास ऐसी कोई योजना है? अवश्य है। उनका सुझाव है देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से क्या लाभ? समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्न प्राप्त होंगे उन्हें देवता और दैत्य समान रूप से बांट लेंगे। फिर आपसी संघर्ष का कोई कारण नहीं रह जाएगा। महाराज बलि, आपने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं से जो रत्न छीने थे वो देवताओं ने छल करके समुद्र में डाल दिए थे। कहीं उन्हीं रत्नों को प्राप्त करने की योजना तो नहीं है ये? हो सकता है उन्हीं रत्नों को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं ने ही भगवान शिव शंकर को समुद्र मंथन का सुझाव दिया हो। असंभव कुछ भी नहीं है राजन। देवता है ही कपटी। क्षमा गुरुदेव, समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वयं भगवान शंकर ने दिया है। इससे असुरों के प्रति कोई अन्याय नहीं होगा। हमें भगवान शिव शंकर की निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास है। यह भी ज्ञात है कि वे कभी असुरों का अहित नहीं होने देंगे। राहु, तुमने भगवान भूतनाथ से क्या कहा? मैंने यही कहा कि महाराज बलि की आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। गुरुदेव, आपकी क्या आज्ञा है? पूर्व अनुभवों के आधार पर हमें इन धूर्त देवताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए दैत्यराज। यदि आपकी इच्छा ना हो तो कैलाशपति का प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि दैत्य भगवान भोलेनाथ की सहानुभूति से सदा के लिए वंचित हो जाएंगे। यदि आप दोनों की इच्छा नहीं है तो मैं कैलाश जाकर प्रस्ताव अस्वीकार कराता हूं। ठहरो राहु, हम महादेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम लोग देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, किंतु देवताओं से सदैव सतर्क रहो और दैत्यों से भी कह दो कि वो संयम का उल्लंघन न करें। यह हमारा आदेश है। ऐसा ही होगा गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। मैं देवताओं की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखते हुए असुरों को भी नियंत्रण में रखूंगा। गुरुदेव, आप चिंता ना करें, आपके हर आदेश का पालन होगा। मैं असुर शूरवीरों के साथ समुद्र मंथन के कार्य में भाग लूंगा। दैत्यराज महाराज बलि की जय। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गा।